अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं वसीम हाशमी। 5 जून को बजट आ रहा है और जब बजट का लफ्ज़ सुनते हैं तो एक मरतबा जिस्म में झुरझुरी सी आती है। क्यों आती है भाई? जो मिडिल क्लास तबका होता है वो ये समझता है कि अब आने वाले बजट में हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता लेकिन टैक्सेस में इजाफा हो जाता है। आज हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, सदर हैं। सर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लगता है कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से। आज सुबह हम लोग गए, बजट के हवाले से डिस्कशंस हुई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो तजावीज़ हैं उन पे। तो हमारी मुस्कुराहट की थोड़ी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बहुत पॉजिटिवली हमारी तमाम तजावीज़ को लिया। ख़ासकर FBR और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंस्ट्रक्ट किया कि आपको जब भी बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स के कोई लोग किसी काम के लिए भी कहे तो आपने सारे काम छोड़ के आना है। इस पर तालियां भी बजी और लोग बहुत खुश हुए कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा। सर, लोअर तबका जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कोई खुशखबरी है? देखिए, टैक्स रेट कम होने जा रहा है, ये एक हमें खुशखबरी आई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो सैलरीड तबका है वो भी पिस रहा है, जो सनतकार तबका है वो भी पिस रहा है। तो हमें उम्मीद है कि उधर से टैक्स में कमी होगी। साथ साथ हमने जो तजावीज़ दी उसमें जिस तरह हम सोलर पे टैक्स का सुन रहे हैं, हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी पे सुन रहे हैं, उस पर हमने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि टैक्स नहीं होना चाहिए। मार्केटें 8 बजे बंद हो जाया करेंगी, ताजिर बरादरी इस पे भी बड़ी परेशान है। जी बिल्कुल, आज भी इस पे भी बात हुई और RCCI ने इस पे आवाज़ उठाई कि ये जो स्पेशली हमारा मुल्क है उसमें आजकल आप देखें गर्मियों के औकात हैं, 8 बजे मुश्किल से मगरिब ख़त्म होती है। तो लोग यही कहते हैं कि आप इसको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखिए। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा मुस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आज हम इस पर फैसला कर रहे हैं और होपफुली हमें उम्मीद है कोई पॉजिटिव इस पर खबर आएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान शौकत साहब हमारे साथ हैं। मजीद रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अहबाब से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद फारूक काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े मसरूफ़ हैं सर, आज बजट आने वाला है, आज 1 जून हो चुकी है, 5 जून को क्या उम्मीदें वापस आएँ? जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। इस पे तवानाई के बिलों पे खुसूसी गौर किया जाए और तवानाई से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उन पे खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि जितने कम कीमत और होंगे उतने ही आपकी इंडस्ट्री और मुल्क में तरक्की होगी। तो हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ लाई जाएँ और यूटिलिटीज़ और इन चीज़ों पे गौर किया जाए ताकि प्रोडक्शन कास्ट जितनी भी कम होगी उतने ही ज़्यादा आवाम को फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वाइस प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं। जनाब फहद बरलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं, लगता है कोई अच्छी अच्छी बातें, खुशखबरियाँ आ रही हैं। सर, अल्लाह करे खुशखबरियाँ हो और हम आपको खुशखबरियाँ दें। और बस जी, बजट का इंतज़ार है और सुनने में आई थिंक बड़े मिक्स से व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलीफ मिलेगा बट नहीं रिलीफ मिल रहा। और बट अभी भी हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कि आई थिंक जहाँ जहाँ आम आदमी को फ़ायदा हो सकता है हमें रिलीफ देना चाहिए। और सुनने में ये आ रहा है कि EVs पे दोबारा टैक्स लगा रहे हैं। ये अब देखिए आम इंसान इस्तेमाल करता है, उसमें टोटली वेव्ड ऑफ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन थी बजट की वो तो कतई पूरी नहीं हो रही। बट जो है हम वी कैन ऑलवेज प्रेशराइज के हमें जो है ना बेहतर से बेहतर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, उम्मीदें वाबस्ते हैं। वो कहते हैं ना, पैवस्तरा शज्जर से उम्मीदें बाहर रख। तो अपने प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। देखते रहें वक्त न्यूज़।